जहां पर जिले में मां दंतेश्वरी का आखेट नवरात्रि के नाम से चर्चित फागुन मेला बीते बुधवार से शुरू हो गया है। करीब 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ 9 दिनों तक माई जी की पालकी निकाली जाएगी। चैत्र और शारदीय नवरात्र को आमजन देवी आराधना का पर्व मानते हैं, लेकिन बस्तर के आदिवासी अपनी आराध्या की पूजा फागुन मेला के दौरान 9 रूपों में करते हैं। वहीं विभिन्न परंपरागत आखेट का मंचन भी किया जाता है, इसलिए इसे माई जी का आखेट नवरात्र भी कहा जाता है। कि दंतेवाड़ा का जो फागुन मड़ाई है ये बस्तर के दशहरा से कोई कम नहीं है और यहाँ ये अलग ही एक कार्निवल टाइप का होता है जिसमें अलग अलग जगह से देवा देवी आते हैं। तो इस बार जो संस्कृति के ऊपर, जो आदिवासी संस्कृति के ऊपर जिनका रुचि है, बहुत लोग आते हैं इसमें। इस बार हम लोग काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाएंगे, वो कवर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग बहुत प्रथा है जो कि जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो रात में, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एक दिन कैसे अलग अलग टाइप के शिकार दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। उसके बाद डांस रहता है, आदिवासी नृत्य रहता है, उसके बाद संगीत रहता है। और अगली खबर कोरबा के हरदी बाजार चौकी क्षेत्र से है, जहां पर सराय सिंगार निवासी की बाइक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया और ग्रामीणों ने बड़ी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। फिलहाल पीड़ित परिवारों को 1 लाख का मुआवजा दिया गया और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बाजार के सराय सिंगार चौक के पास सराय सिंगार के रहने वाले मुकेश यादव अपनी मोटरसाइकिल से अपनी घर की तरफ जा रहे थे और उनके बाजू से ट्रेलर निकल रही थी। उसी समय उस ट्रेलर से उनका एक्सीडेंट हो गया, जहाँ मौके पर उनको गंभीर चोट आई और उनको उठा करके पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके परिजनों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर के उस समय का चक्का जाम किया गया था, जो तहसीलदार साहब की उपस्थिति में सहमति बन गई। तात्कालिक तौर पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है और शव को पोस्टमार्टम हॉस्पिटल भेजा। की जो मांग थी वो पूरी होने पर उनके द्वारा चक्का जाम खोल दिया गया है और सारी गाड़ियां सुचारू रूप से चलना चालू हो गई। और अगली खबर जशपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से अपनी सरकार बनाने में 35 सालों के बाद दोबारा सरकार बनाने में इतिहास रचा है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की लहर यूपी में दोबारा फिर देखने को मिली है, जिसमें दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसी जीत का जश्न जिले के पत्थल गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते देखे गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में समाजवादी पार्टी की मुख्य की चुनाव चिन्ह साइकिल को बुलडोजर से उठाकर हवा में लटका दिया। साथ ही बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जय जूदेव व जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर जीत का जश्न मनाया। आज जो 5 राज्यों में 4 में भारतीय जनता पार्टी की जो कमल खिली है, यकीनन ये मोदी जी के कार्यों के सराहना करते हुए जनता ने इतना मैंडेट दिया है। और रही बात यूपी की, यूपी में 40 साल बाद कोई सरकार रिपीट की है। यकीनन योगी आदित्यनाथ सिंह जी ने जो काम किया है उसको जनता ने एकदम सही ठहराया है और वोट दिया है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारे नेता मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री और योगी जी हैं, और पूरी जनता ने उनका खुलकर साथ दिया है। उनकी सभी नीतियों को सराहा है और सभी नीतियों से जनता भारी ज़्यादा खुश है। प्रचंड बहुमत से उन्होंने जिताया और दूसरे सारे मिथक दूसरी पार्टियों के सारे उन्होंने गलत सिद्ध कर दिए। जो ये खुशी का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी मंडल पत्थलगांव जो ये खुशी मना रहा है, तो हम लोग सुबह से ही एक्साइटेड होके है ना, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान खुज्जी विधानसभा की कांग्रेस विधायक चन्नी साहू का दर्द फूट पड़ा। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी की महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। असंधि से व्यवस्था देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं सदस्यों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की पुनः जांच कराने के निर्देश देते हुए कहा कि 11 मार्च को सदन समाप्त होने से पूर्व जांच रिपोर्ट भी दी जाए।
सन्नी साहू जी के द्वारा जो हमारे सम्मान्य सत्ता पक्ष के विधायक हैं, अपनी बात को विधानसभा में रखी गई और जिस प्रकार से वो रखते समय उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। वास्तविक वे एक महिला जनप्रतिनिधि जिनके पति ने रेत ठेकेदार के ऊपर जो उंगली उठाने का काम किया, आज इस सरकार को अपने जनप्रतिनिधि से ज़्यादा जो प्रिय है वो माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो, सैंड माफिया हो, आपके शराब माफिया हो। और ऐसे लोगों के कहने पर यदि विधायकों के ऊपर में एफआईआर हो, यदि उनके परिवार के ऊपर में एफआईआर हो और यदि वो जनप्रतिनिधि यहाँ आए तो विधानसभा आने से यदि कलेक्टर और एसपी के द्वारा उनको रोका जाए, निश्चित रूप से हम अपनी बात पर कायम हैं। हमें भी सार्वजनिक कर्मचारी मान लिया गया है, जैसे शासकीय कर्मचारियों को माना जाता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ में कोई जुर्म दर्ज करना है तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो विधायकों के खिलाफ में जुर्म दर्ज करने के पहले क्या विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती? यह प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश में मैंने स्वयं ने देखा है कि एसपी, कलेक्टर और अधिकारियों को जिन्होंने विधायकों को प्रताड़ित किया, उनको सदन में कटघरे में बुलाकर उनको सजा दी गई है। अब छत्तीसगढ़ में भी विधायकों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, एक विधायक को एसपी और कलेक्टर विधानसभा के गेट पर रोक लेते हैं। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है और सभी 70 विधान